नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बीते वर्ष लंबे लॉकडाउन और इस साल कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सभी सेक्टरों समेत उत्तराखंड का पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापारियों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों के साथ उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून कार्यालय में वर्चुअल बैठक की। बैठक में पर्यटन मंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि कोरोना के चलते पर्यटन को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है। होटल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, टूर ऑपरेटर एसोसिएशंस के साथ, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के साथ आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें उनके विचार हमको प्राप्त हुए हैं। उन पर निश्चित रूप में हम कार्रवाई करेंगे और बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए और ये जो पैंडेमिक इस समय चल रहा है इससे उबरने के भी सुझाव दिए। क्या क्या कंसेशंस उनको मिलने चाहिए, इसमें भी हमें काफ़ी सुझाव मिले हैं और निश्चित रूप में उनका सहयोग हमें मिलेगा तो टूरिज़्म को आगे हम बढ़ाएंगे। सभी से आग्रह है कि मास्क पहने रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करते रहें और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। पौड़ी में जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय पौड़ी को कोविड केयर सेंटर DCHC के तौर पर शासन ने भी चिन्हित किया है। जिला अस्पताल में 40 बेड की व्यवस्था फिलहाल की गई है, जिसे बढ़ाकर 80 बेड किए जाने के निर्देश CMS को दिए गए हैं ताकि सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जा सके। शासन के निर्देश के अनुक्रम में जिला अस्पताल पौड़ी को कोविड केयर सेंटर के रूप में DCHC के रूप में चिन्हित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। यहाँ पे आज मैंने सभी व्यवस्था का जायजा लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने कोविड वार्ड्स चिन्हित कर दिया है। अभी तक जो है 40 बेड की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। मैंने संबंधित जो नोडल ऑफिसर हैं यहाँ पर CMS साहब को भी निर्देश दे दिया है कि आप जो है 40 बेड की व्यवस्था के ऊपर और कुछ बेड्स की व्यवस्था बढ़ा सकते हैं, उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो सब मिला के अगर हम 80 बेड तक की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं तो उससे बहुत संख्या में वृद्धि होगा। PM की अपील के बाद कुंभ के आखिरी शाही स्नान में साधु संतों ने प्रतीकात्मक रूप से काफी कम संख्या में पहुंचकर स्नान किया। वहीं वैरागी अखाड़ों और वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों ने भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आखिरी शाही स्नान में भाग लिया। अखाड़ा एवं मेरे साथ आनंद अखाड़ा, हमने शाही स्नान नहीं किया, हमने सांकेतिक स्नान किया है। दोनों अखाड़ों से हमारे 27 महात्मा ने स्नान किया है। आप संख्या में देख रहे पीछे 27 महात्मा लेके हम यहाँ आए थे और हमने यही प्रयास किया है कि जो स्नान हमने किया सोशल डिस्टेंस में किया और जो स्नान हमने किया जो भी सरकार की गाइडलाइन है सबका पालन हमने किया। और मेरी सबसे ये विनती अपील है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क पहने और जो सरकारी गाइडलाइन है उसका ध्यान रखें। ये कुंभ पर्व का चौथा शाही स्नान जिसमें 13 अखाड़ा सभी लोग मिल करके सभी लोग बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ, उत्साह के साथ और सभी समुदाय के साथ में और ये कोविड-19 के सभी गाइडलाइन को पालन करते हुए दिव्य भव्य कुंभ को मना रहे हैं। हम सभी श्रद्धालुओं को 19 कोविड से बचने के लिए मास्क और 2 इंच की दूरी के लिए हम आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। कोरोना को देखते हुए जितनी भव्यता और जितनी बड़ी होती है उसकी आधी की आधी शाही स्नान हो रही है। यही आशा करते कि कोरोना का नया स्ट्रेन दूर हो जाए और इतनी सारी समस्या पूरे भारतवर्ष में है, ये सब देख के दुख लगता है। हनुमान जयंती पे मुझे यही एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो। हरिद्वार महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान है और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी अखाड़ों से, साधु संतों से अपील की थी कि कोरोना का प्रकोप अभी काफ़ी ज़्यादा है तो उसको देखते हुए इस स्थान को प्रतीकात्मक रखें। और उसके बाद हमने सभी साधु संतों से, अखाड़ों के प्रतिनिधिगणों से बातचीत की थी और आज जो स्वरूप देखने को मिल रहा है काफ़ी सूक्ष्म, काफ़ी छोटा स्वरूप स्नान का देखने को मिल रहा है और सामाजिक दूरी का भी पालन किया जाए। एक अच्छी, मैं समझता हूँ साधु संतों की ओर से भी एक ही बिल्कुल अच्छी पहल है। 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जिसमें कि विशेष बात है कि अखाड़ों के द्वारा स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रयास किया जा रहा है। ये सन्यासी अखाड़े हैं
जिन्होंने प्रतीकात्मक रूप से किया है और संख्या भी बहुत सीमित की है। 13 के 13 अखाड़ों ने अपनी संख्या को सीमित करने का पूरा प्रयास किया है। संक्रमण का दर बढ़ रहा है और पुलिसकर्मियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि खुद संक्रमित होने का बहुत बड़ा डर भी है, और जब वो स्वयं जो है पुलिसकर्मी संक्रमित होते हैं तो उनके परिवार के लिए भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जो ड्यूटी किया गया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग रामनगर में अब फुल फ्लैश कोविड हॉस्पिटल तैयार करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों का कहना है कि महामारी के बढ़ जाने से काशीपुर और हल्द्वानी के निजी और सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं बची है। रामनगर भी एक कोरोना का हॉट स्पॉट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं और बहुत गंभीर स्थितियों में हल्द्वानी के काशीपुर के अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं लोग। और निजी अस्पताल काफ़ी महंगे हैं और सरकारी व्यवस्थाएं पूरी पैक हैं। तो ऐसे में जो है रामनगर में, जैसे पहले भी जिला प्रशासन ने कहा था कि हम रामनगर में एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन बन नहीं पाया। और मैंने इसको लेके कल माननीय विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से और कई जगह पर लिखित और मौखिक रूप से इस बात की मांग की है कि रामनगर में एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाए, उसमें करीब 100 बेड के आसपास हो और ऑक्सीजन सुविधा युक्त हो। नहीं, हमारा तो शुरू से हम सरकार पर और प्रशासन पर जो हमारा कहना है कि वो बहुत ही हल्के ढंग से चीज़ों को ले रहा है। जो गंभीरता और जो तत्परता दिखानी चाहिए थी, वो तत्परता सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। कोविड केयर सेंटर नहीं बनाए जा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही है, उसके जो उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा सरकारी अस्पताल है जहाँ पर 100 से ज़्यादा बेड है, वहाँ पे सारी मतलब फैसिलिटीज़ हैं, उस वहाँ पर वो खाली पड़ा हुआ है। बेणु अस्पताल जो वहाँ पर वो खाली पड़ा हुआ है। तो सरकार को इनको अधिकृत करना चाहिए, चाहे रिजॉर्ट हो तो दूसरी जगह हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में और जो कोविड केयर सेंटर में वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं, ऑक्सीजन और दवाइयाँ होनी चाहिए और वहाँ पर केयर टेकर होना चाहिए। ये हमारी शुरू से मांग रही है। अभी अगर सिर्फ उसकी बात करें पिछले मार्च महीने की, फरवरी में हमारे पास सिर्फ 2 पेशेंट थे और मार्च में हमारे पास 125 के करीब पॉजिटिव केसेस आए थे। और अभी अप्रैल ख़त्म नहीं हुआ है और अप्रैल में हमारा करीब 300 से ऊपर लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। फिर मदारा हमने हॉस्पिटल देख रहे हैं, बेणु जो हॉस्पिटल है उसकी बातचीत चल रही है। सावलदी में जो हमारा पिछली बार तैयार किया था उसके लिए आईसीयू और ये वेलेंट जो आवश्यक हैं, ऑक्सीजन जो आवश्यक है, उसकी व्यवस्था की बात पहले आ रही है। जिस कारण से जहाँ तक आपने कहा कि डीएम जो भी आगे जहाँ तक आर्थिक की बात है वो व्यवस्था सरकार करेगी, क्योंकि अभी हल्द्वानी जो स्थान है बड़ा स्थान है, हम लोग भी, हमारे यहाँ के लोग भी बहुत से हल्द्वानी जाते, तो उसको पहले एक साइड से उसको तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद रामनगर भी हम शायद बहनों वालों से बातचीत भी हो चुकी है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस का असर नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। जिले में लगातार कोविड मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई लोग मदद के लिए भी सामने आए हैं। व्यवसायी नवनीत राणा हल्द्वानी में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। नवनीत ने हल्द्वानी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार और प्रशासन से अनुमति देने की विनती की है। हमें परमिशन दे उत्तराखंड सरकार प्लांट लगाने की, और हो सके तो एक जगह कोई प्रोवाइड कराए। हम अपने पैसे से प्लांट लगा के और लोगों को फ्री ऑक्सीजन पेंडेमिक टाइम में, जब तक ये कोरोना काल चला हुआ, फ्री में ऑक्सीजन देना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हम विभागों के चक्कर नहीं काट सकते। सरकार हमें खुद सर्टिफिकेट दे, डीएम साहब हमें खुद सर्टिफिकेट दें, ये लो सर्टिफिकेट और आप शुरू करो। हम तुरंत शुरू करके और कल से ही लोगों को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन फ्री में देने के लिए तैयार है। बागेश्वर में मालता गांव से बागेश्वर मुख्यालय की तरफ जा रही एक कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। एक वैगनार गाड़ी ये माल्टा की तरफ से आ रही थी। इसमें पूर्ति विभाग के 2 लोग थे,
जैसे सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया, मौके पर पुलिस विभाग, हमारे फायर ब्रिगेड, आपदा वाले और गांव वाले भी काफ़ी पहुँच गए। तो जिसमें एक जो इंजर्ड है ब्रिजमोहन नाम बताया जा रहा है, इनको अस्पताल भिजवा दिया है और दूसरे की डेड बॉडी निकाली गई है। इसको भी जो है आवश्यक कार्रवाई के बाद अस्पताल भेजा गया। लगभग कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? अभी प्रथम दृष्टया तो 2 ही लोग हैं, बाकी जाँच की। नरेंद्र नगर विकासखंड में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते 27 अप्रैल को ग्राम नहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आई, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मैं 26 तारीख की रात को नौर गांव से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें वादी द्वारा थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की और से संबंध में मोटरसाइकिल की तलाश व मुलजिमों की तलाश में हम लोगों ने एक टीम गठित की थी। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने 2 लड़कों को न्यू आगरा खाल मार्केट के सल्डोगी तिराहे के पास बने मार्केट से गिरफ्तार किया और उनसे मोटरसाइकिल बरामद की। ये दोनों लड़के, एक लड़का इसमें आदित्य सिंह रावत, श्री जोत सिंह रावत है, सन ऑफ, उम्र 19 वर्ष है, और दूसरा अभिषेक कंडारी, सन ऑफ श्री बलबीर सिंह कंडारी है। दोनों ही लड़के यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।